हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन विच टाउन पंचवक्ता टेम्पल इज लोकेटेड। जो पंचवक्ता मंदिर है किस शहर में स्थित है? तो पंचवक्ता मंदिर स्थित है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ये जो मंदिर है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और ये मंदिर आपके भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर भगवान शिव के 5 मुख वाली प्रतिमा है, जिसको सामने से देखने पर केवल 3 मुख दिखाई देते हैं। ये मंदिर आपके बाढ़ के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। फिर राजा सिद्धसेन के शासनकाल में इसका फिर से निर्माण किया गया। ये जो मंदिर है आपका पंचवक्ता मंदिर, ये 300 साल पुराना है। आपके इस मंदिर में जो आपके सुकेती और व्यास जो नदी है उनके संगम पर ये मंदिर आपका स्थित है। इसके अलावा मंडी में आपके भूतनाथ मंदिर है, जिसको बनाया राजा अजबर सेन में। श्यामा काली मंदिर है जो श्याम सेन के द्वारा बनाया गया। पराशर मंदिर है जो आपके बाणसेन के द्वारा बनाया गया। मगरू महादेव मंदिर है। बटिक भैरव मंदिर है। माधोराव मंदिर और तारना देवी मंदिर है। तो ये सारे जो मंदिर है आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज बेटी है अनमोल योजना लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब शुरू की गई थी? तो इसको हिमाचल प्रदेश में ऑप्शन है जुलाई 2010 में स्टार्ट किया गया था। ये जो योजना है आपके बीपीएल परिवार की 2 लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए 2010 से शुरू की गई थी। सिर्फ बीपीएल फैमिलीज़ की लड़कियों के लिए, जिसमें उनके जन्म के बाद उनके नाम पर 10,000 रुपये जमा करवा दिए जाते हैं बैंक में, और उसके जब वो 18 साल की कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उनको ये पैसे मिलते हैं। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के जब वो स्कूल में एडमिशन लेती है तब से लेकर उनके 12th क्लास तक उनको 300 से लेकर 1500 प्रति वर्ष वो स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो ये इस योजना का जो मेनली जो उद्देश्य है वो है बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाना, बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश 1951। 1951 में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की जो साक्षरता दर वो कितनी थी? तो ऑप्शन ए 2% थी 1951 में महिलाओं की साक्षरता दर हिमाचल में, और जो मेल है उनकी थी 7.5% और टोटल थी आपकी 4.8%। और आपकी 1951 हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर वो आपकी कितनी थी? 7.98% सिर्फ। इस वक्त जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है तो वो है 83.78%, जिसमें मेल है आपके 90.83% और फीमेल है आपके 76.60% एज पर द सेंसस 2011। और आपके 1951 में कितनी थी? ओनली 2%। देन क्वेश्चन नंबर 4, सियूल स्ट्रीम इज़ द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो आपके सियूल स्ट्रीम है किस नदी की? ये आपकी सहायक नदी है। तो ये है आपके ऑप्शन भी रावी की सहायक नदी। रावी जो आपके कहाँ से इसका ओरिजिन होता है? बड़ा बंगाल से, जो आपके कहाँ है? कांगड़ा में। इसके अलावा रावी की जो अन्य सहायक नदी आपके भांदल है, तंतागिरी है, छत्राणी है, ये सियूल होगी आपके, साल होगी। और जो रावी है आपके ये हिमाचल के चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश को एग्जिट करके कहाँ चली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो रावी रिवर, इसका जो वैदिक नाम है वो है पुरुषाणी, और इसका जो संस्कृत नेम है वो क्या है? इरावती। तो सियूल जो स्ट्रीम है किसकी ट्राइब्यूटरी है? रावी रिवर की। और रावी रिवर का ऑरिजिन कहाँ से होता है? बड़ा बंगाल से, जो कहाँ पर आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच रूरल ऑफ चंबा डिफाइंड औरंगजेब ऑर्डर टू डिमिनिश द हिंदू टेम्पल्स इन हिज स्टेट। चंबा के किस शासक ने औरंगजेब के आदेश हिंदू मंदिर गिराने को नहीं माना था? तो वो चंबा के शासक थे आपके ऑप्शन सी चतर सिंह। ये आपके औरंगजेब के समकालीन चंबा के राजा थे आपके चतर सिंह, जिन्होंने औरंगजेब का जो आदेश था हिंदू मंदिर को गिराने का, उन्होंने इस आदेश को मानने से मना कर दिया था। यहाँ ऑप्शन में आपका मेरू वर्मन भी है। जो मेरू वर्मन इन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी, कब की थी? 550 में। ये आपके भरमौर के बहुत शक्तिशाली राजा थे और इन्होंने भरमौर को अपनी कैपिटल बनाया था, भरमौर, जिसका उल्टा नाम क्या है? ब्रह्मपुर। फिर मुसान वर्मन होंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल में चूहों को मारने पर पाबंदी लगाई थी। आपका जो चंबा शहर है इसकी स्थापना किसके द्वारा की थी? राजा साहिल वर्मन के द्वारा। कब की गई थी? 920 में। और चंबा के सबसे पहले राजा जिन्होंने वर्मन उपाधि का
धारण की थी वो थे आपके आदित्य वर्मन, और चंबा के जो सबसे पहले राजा जिन्होंने सिंह की उपाधि धारण की वो थे आपके गणेश वर्मन, और चंबा के आपके जो लास्ट राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सिंह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज बाय इंटर फैमिली एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नॉन एज, हिमाचल में इंटर फैमिली एक्सचेंज विवाह को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके ऑप्शन डी बट्टा सट्टा। ये जो मैरिज का टाइप है मिलनी गदीस के बीच होता है, इसमें लड़का अपनी बहन को देकर लड़की लाता है, मतलब मैरिज बाय एक्सचेंज होते हैं इस ये जो विवाह का टाइप है बट्टा सट्टा, जो मेनली किस में होता है गद्दीज में। इसके अलावा गद्दीज में आपके दान पुन झिंड फुक झिंझराना घर जवांतरी ये सारे जो मैरिज के टाइप है आपके गद्दीज में परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में कुआं ब्याह भी दिया है, जो किस कम्युनिटी के द्वारा होता है, तो ये स्वांगला के द्वारा होता है, जो एक प्रकार का किस प्रकार का ब्याह होता है, हरण ब्याह होता है, इसके द्वारा स्वांगलाज में आपके रुस्सा दे ब्याज जो एक प्रेमी विवाह होता है, मजमी ब्याह जो आपके अरेंज मैरिज का टाइप होता है। तो आपके यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ मैरिज है वो है आपके बट्टा सट्टा, और कौन सी कम्युनिटी में होता है, गद्दीज में होता है ये। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ शाह कैनाल, शाह नहर से कौन सा जिला लाभवंत है, तो ये शाह नहर से है आपके ऑप्शन बी कांगड़ा। ये आपका मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है आपका शाह नहर, ये आपके 15,287 हेक्टेयर एरिया ये जो नहर है वो कवर करती है। इसके अलावा जो आपके और जो सिंचाई परियोजना है जैसे चंगर सिंचाई परियोजना ये आपके कहाँ है, बिलासपुर में, और ये है आपके 2350 हेक्टेयर क्षेत्र को ये सिंचाई जो परियोजना वो कवर करती है। और बल्ह घाटी परियोजना होगी आपके जो मंडी में है, ये आपके 2410 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसको सिंचित करती है। आपकी गिरी सिंचाई परियोजना होगी जो आपके 5263 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र को सिंचित करती है। और आपकी जो शाह नहर है ये किस प्रकार का आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कहाँ पर आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। देन क्वेश्चन नंबर 8, द प्रपोजल फॉर फुल स्टेटहुड ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव कब रखा गया था, तो ये रखा गया था आपके ऑप्शन डी 1969 में। 18 दिसंबर 1970 को संसद जो भारतीय संसद थी उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का जो प्रस्ताव वो पारित किया जाता है, और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, और हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का आपके स्टेट बनता है। और जो मुख्यमंत्री उस वक्त बनते वो YS परमार बनते, और उस टाइम जो प्रधानमंत्री होती है वो होती है श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके द्वारा ये अनाउंस किया जाता है हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच राजा ऑफ सुकेत मेड पंगाना द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट, सुकेत के किस राजा ने पंगाना को अपनी राजधानी बनाया था, वो सुकेत के वो राजा थे, ऑप्शन सी बीरसेन। बीरसेन ने सबसे पहले कुल्लूधार को अपना आवास बनाया। इन्होंने चंबा के जो राजा थे मुसान वर्मन उनको अपने मतलब राज्य की जो राजधानी थी पंगाना उसमें आश्रय दिया था, और अपनी पुत्री का विवाह जब इन्होंने मुसान वर्मन से करवाया तो जो पंगाना थी जिसको इन्होंने राजधानी बनाया था उसको दहेज में मुसान वर्मन को दे दिया। फिर वीरसेन ने कुल्लू के राजा थे भूपसेन उनको कैद कर लिया और कुल्लू को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद इन्होंने कांगड़ा के साथ सीमा रेखा निर्धारित करके वहाँ पे एक दुर्ग का निर्माण किया, जिस दुर्ग का निर्माण था वीरा दुर्ग, और हाटली के राणा को भी इन्होंने हराया, और वहाँ पर उन्होंने वीरकोट दुर्ग का निर्माण किया। किसने? वीरसेन ने, जो कहाँ के राजा थे आपके सुकेत के, और इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था पंगाना को, जिसको बाद में इन्होंने दहेज में दे दिया था चंबा के राजा किसको? मुसान वर्मन को। तो वीरकोट दुर्ग कहाँ किसका निर्माण किया था? वीरकोट दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था वीरसेन ने। किसको हराने के उपलक्ष्य में? हाटली के राणा को हराने के उपलक्ष्य में। देन क्वेश्चन नंबर 10, DP सूद कमीशन फॉर इंक्वायरी ऑफ बेनामी लैंड
ट्रांजैक्शन बाय गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। डीपी जो कमीशन है जिसका गठन जो बेनामी भूमि लेन देन की जांच के लिए किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 2011 में, ऑप्शन बी 13 जून 2011 में। जस्टिस डीपी सूद इसके जो सदस्य थे। और ये अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करते हैं? तो 2012 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इसमें केवल जो डीपी सूद अकेले ही इस जो ये कमीशन था इसके मेंबर होते हैं। और आपसे इसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो डीपी सूद है वो किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है बेनामी लैंड ट्रांजैक्शन से। और इसकी स्थापना कब की थी? 2011 में। और इसकी रिपोर्ट कब सबमिट हुई? 2012 में। तो दैट्स ऑल गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।